And welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about mutation. तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है। एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द पैंडमिक्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक पैंडमिक एक बहुत भयावह बीमारी फैली थी दैट इज़ स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड, पूरे ही संसार में फैली हुई थी, किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर रहे थे, है ना। कौन सी बीमारी फैली थी अभी हाल ही में, आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस जो था उसका जो वायरस था दैट इज़ सार्स कोविड। ऑल्दो द वैक्सीन्स हैव प्रिपेयर्ड बाय सम प्रोमिनेंट कंट्रीज, इसकी वैक्सीन क्या हुआ था, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बनाने की ट्राई की थी इस वायरस के अगेंस्ट, लेकिन कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं थी जो इसके अगेंस्ट ट्रूली इफेक्टिव हो, मतलब इसके अगेंस्ट वर्क कर सके, इस वायरस के अगेंस्ट। इसका रीज़न क्या था कि ये जो वायरस था इसके स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो आरएनए था, जेनेटिक मटेरियल जो था इसका, है ना, उसके अंदर क्या था, कंटिन्यूअसली म्यूटेशंस होती रहती हैं जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी जो वैक्सीन थी वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स के बारे में आज जानेंगे। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन होता क्या है, व्हाट कॉजेज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन विद डिजीज़ दे कॉस्ट, उसके बाद देखेंगे कि म्यूटेशन कितने टाइप्स का होता है और उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे इसकी। उसके बाद प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ म्यूटेशन, की म्यूटेशन से किस तरीके से बचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिविरीज, एक थ्योरी के अनुसार ह्यूगो डिविरीज ने दी थी जो थ्योरी, जिनको फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है। ह्यूगो डिविरीज जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने म्यूटेशन के ऊपर स्टडी किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। उन्होंने बताया कि म्यूटेशन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, मतलब हमारे अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनके अंदर क्या होते हैं, उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें उनके सीक्वेंस में चेंज होते रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना, ये तो होते हैं डीएनए के अंदर। और आरएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये चार न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं सभी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के अंदर। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या रहता है, इनके सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होती है, जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है और जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया भी हुआ है। ये एक नॉर्मल डीएनए है, फर्स्ट वाला जो डीएनए है, ठीक है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कोई भी म्यूटेशन नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर म्यूटेशन हो गई, तो ये क्या हो गया, म्यूटेटेड डीएनए है। अब इसमें दिखा रखा है, मतलब जो ऑरेंज वाला है वो एडेनिन है, येलो वाला ग्वानिन है और ब्लू वाला साइटोसिन एंड ग्रीन वाला थायमिन है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला नॉर्मली पेयरिंग हो रही है, एडेनिन क्या करता है, थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। ठीक है, ऐसा कि इसके अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, म्यूटेटेड डीएनए जो है इसके अंदर ये जो एक डीएनए का जो वन डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब इसका जो एक स्ट्रैंड है इसके अंदर क्या होगी, म्यूटेशन कॉज हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तब देखेंगे कि व्हाट कॉजेज म्यूटेशन, म्यूटेशन किसकी वजह से होता है। जनरली ऑल टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आर कॉज्ड बाय टू मेन कॉजेज विच इंक्लूड, जनरली क्या होता है, सारे के सारे म्यूटेशन सिर्फ दो वजह से होते हैं। पहला है उसमें मिस्टेक इन सेल रेप्लिकेशन, जब सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना, मतलब दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के अंदर, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो अपनी हर एक स्ट्रैंड अपनी अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, दूसरा डबल स्ट्रैंड है डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, लगभग 100 मिलियंस टाइम, जब 100 मिलियंस टाइम बार उसके अंदर रेप्लिकेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर जनरेशन के अंदर म्यूटेशन शो होता है, म्यूटेशन बहुत जनरेशन के बाद में शो होता है, मतलब कि एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, ऐसे कर करके बहुत सारी जनरेशन निकल जाती हैं, और क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में धीरे धीरे करके चेंजेस आते रहते हैं, और 100 मिलियंस ईयर्स बाद क्या होता है, जब उसमें 100 मिलियंस टाइम जब उसमें रेप्लिकेशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कोई एक कॉपी जो होती है वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर मिस्टेक आ जाती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग म्यूटेशन। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशंस कौन सी होती हैं? सन से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस। और जो एक्स रेज होती हैं, मतलब जैसे एक्सरे जब होता है तो उसके अंदर भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है, मेडिकल के अंदर एक्सरे का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से केमिकल्स होते हैं कुछ जिनकी वजह से म्यूटेशंस होती हैं। इन्फेक्टिशियस एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट अपन देखें रेडिएशन। तो जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, सन से आने वाली जो लाइट होती हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन होती है। क्योंकि क्या होता है, जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं, यूवी रेडिएशंस में रहते हैं, तो धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि बॉडी पर टैनिंग हो जाती है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो टैनिंग क्या है कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब कोई आदमी को इस एनवायरनमेंट में रखा जाए, मतलब सपोज़ कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, कोई एक साइड ऐसा व्यक्ति है जो कि ठंडे प्रदेशों में रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या करा जाए, ऐसी जगह पर ले जाया जाए जो कि जहाँ पर क्लाइमेट क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका कलर फेयर होगा, बट धीरे धीरे करके जब वो लंबे समय तक उस एनवायरनमेंट में रहेगा, हॉट एनवायरनमेंट में, तो उसके जो जीन्स होंगे उनमें क्या होगा, चेंजेस होने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके अंदर टैनिंग आ जाएगी। ऐसे ही एक्सरे जो होती हैं, जैसे कि जो कि मेडिकल, डेंटल, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, उनकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशंस कॉज होती हैं। अब जैसे सेकंड है केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि स्मोकिंग और वैपिंग। स्मोकिंग में जैसे जब सिगरेट वगैरह होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे म्यूटाजेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से भी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जब हॉट डेज होते हैं, और जो दूसरे हॉट डेज़ में। और प्रोसेस्ड मीट्स कैसे होता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा पकाया हुआ हो, तो उनके अंदर भी क्या होता है, म्यूटेशंस आ जाती हैं। बारबेक्यूइंग क्रिएट म्यूटाजेनिक केमिकल्स इन फूड, है ना। वो क्या करते हैं, वो भी जेनिक केमिकल्स को क्रिएट करते हैं फूड के अंदर। ऐसे ही बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है, जो कि कॉमन इंग्रेडिएंट है किसके अंदर, जो एक्ने के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि कुछ क्रीम्स आती हैं एक्ने की को सही करने वाली जो क्रीम्स आती हैं, उनके अंदर क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से भी म्यूटेशंस कॉज हो सकती हैं। ऐसे ही थर्ड है इन्फेक्टिशियस एजेंट। कुछ इन्फेक्टिशियस एजेंट्स होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, उसकी वजह से क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड। ये जो बैक्टीरिया है वो किससे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड से फैलता है। कॉन्टामिनेटेड फूड जैसे कि अगर सपोज़ अपने फूड को कैसे रख दिया, ओपन रख दिया ओपन एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होंगे, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो इस प्रकार से भी ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर जा कर के म्यूटेशंस कॉज करते हैं। तो ये कुछ इन्फेक्टिशियस और ये कुछ एजेंट्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस कॉज होती हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के प्रकार देखेंगे कि म्यूटेशन किस किस तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़ के बेसिस पर हम देखें तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन हो जाते हैं। कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिनको इंड्यूस कराया जाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। जीन म्यूटेशन जीन्स के अंदर होते हैं। सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं, और जेनेटिक म्यूटेशंस। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़ जब अपन देखते हैं तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस में क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड नेचुरली ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। ये किसकी वजह से, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाले, तो ये क्या होते हैं, कॉज्ड नेचुरली कॉज होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं, ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन एरर। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसके अंदर जब एरर आ जाती हैं, एंड नॉट बाय एक्सपोजर टू म्यूटाजेंस। ये म्यूटाजेंस के एक्सपोजर से नहीं होते, अपने आप ही नेचुरली हो जाते हैं। जिसका एग्जांपल है डीप्यूरिनेशन, यानी कि प्यूरिन बेस जो है, प्यूरिन बेस कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जब इनका डीप्यूरिनेशन हो जाता है तो उस डीप्यूरिनेशन का मतलब इनका लॉस हो जाना है ना डीएनए के अंदर, तो इसकी वजह से भी म्यूटेशन कॉज हो जाती हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, प्यूरिन चेंजेस टू अनदर प्यूरिन और प्रिमिडीन। प्यूरिन
जो है मतलब सपोज़ कोई प्यूरिन है वो दूसरे प्यूरिन बेस मतलब प्यूरिन से चेंज हो गया। जैसे कि एडेनिन है वो एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आ गया, ग्वानिन की जगह पे एडेनिन आ गया। या फिर प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन से चेंज हो गया, जैसे कि एडेनिन की जगह पे थायमिन आ गया या फिर एडेनिन की जगह पे साइटोसिन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब म्यूटेशंस हो जाते हैं, इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं या फिर एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, उनकी वजह से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं और ये नेचुरली होते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होते हैं उनको इंड्यूस करवाया जाता है, ये नेचुरली नहीं होते। इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस को जब अपन एक्सपोज करवाते हैं उसके बाद ही ये होते हैं। दैट इज़ द फिजिकल और केमिकल फोर्सेस कॉजिंग म्यूटेशंस। मतलब कुछ फिजिकल्स और केमिकल फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से ही म्यूटेशन होते हैं। जैसे कि रेडिएशंस डालें अगर अपन, मतलब कंटिन्यू जब अपन रेडिएशंस डाल रहे होते हैं तो उसकी वजह से जीन में चेंजेस आ जाते हैं। इन्फेक्टिशियस एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है इसका स्किन का कलर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि कंटिन्यूअसली यूवी रेडिएशंस में रहने की वजह से क्या होता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है सनलाइट में रहने की वजह से। ठीक है, टैनिंग हो जाती है। तो ये एक प्रकार का इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर कैसे होते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं और जर्म लाइक म्यूटेशन होते हैं, है ना। तो सोमैटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशन अकर इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। सोमैटिक मतलब जो रिप्रोडक्टिव नहीं होते, तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होने वाले जो म्यूटेशंस होते हैं उनको बोला जाता है सोमैटिक म्यूटेशंस। इसका एग्जाम्पल है म्यूटेशन इन सेल्स ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस। जब सेल के अंदर मियोसिस या माइटोसिस होती है, मतलब कि मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसमें क्या होता है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, और माइटोसिस समसूत्री। ठीक है ना। जब मियोसिस या माइटोसिस होती है तो उस टाइम पे जो म्यूटेशंस होते हैं उनको बोला जाता है सोमैटिक म्यूटेशंस। जर्म लाइन म्यूटेशन जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि ओवम। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं, ओवम, स्पर्म, एग वगैरह, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। इनके अंदर जब म्यूटेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, इनके अंदर सेल डिवीज़न जब होता है तो उस टाइम पे क्या कभी कभी म्यूटेशन हो जाती है, तो उनको बोलते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एरर, मतलब जहाँ पर एरर हुई है उसकी लोकेशन वो कहाँ पर हुई है ना, उसकी लोकेशन के बेसिस पर। जैसे कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन, अगर एबनॉर्मलिटी हो रही है नंबर्स में, क्रोमोजोम के नंबर में हो रही है ना, तो उसको बोलेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन। मतलब अगर क्रोमोजोम के अंदर किसी प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, उनके नंबर के अंदर किसी प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो होंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जैसे कि एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोजोम का नंबर कम हो जाता है, और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होती है, जैसे कि 2n है ना, किसी सेल के अंदर 2n हैप्लॉइड है ना, सॉरी डिप्लॉइड होती है सेल, है ना। अगर उसके अंदर 2n-1 कंडीशन आ जाती है तो उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। एंड अगर पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, 2n+1+2 या फिर जो भी है ना, उसमें क्रोमोसोम की संख्या इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंजेस है उनको बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एबनॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हो गए एबनॉर्मल क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, दो तरीके से म्यूटेशन हो सकते हैं, या तो उनके नंबर में चेंजेस हो जाए या फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाए। अगर नंबर में चेंज हो रहे हैं तो एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, अगर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं तो डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम का कोई भी एक पार्ट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा। इंसर्शन में क्या होगा, उसमें कोई एक एक्स्ट्रा आकर के ऐड हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले क्रोमोसोम से वहाँ से आकर के पहले वाले में ऐड हो गया। ठीक है। डुप्लीकेशन में क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा सेम नंबर, है ना। और ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, मतलब दो क्रोमोसोम के पार्ट्स में क्या होगा, एक इध फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में जाकर ऐड हो जाएगा और सेकंड वाले का फर्स्ट में आकर के ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार के म्यूटेशंस होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस जो होते हैं उनको पॉइंट म्यूटेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, उनको साइलेंट म्यूटेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो म्यूटेशन होते हैं वो जीन लेवल पर होते हैं और ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते। मिससेंस म्यूटेशन भी इनको कहा जाता है, या नॉन सेंस म्यूटेशन भी ये होते हैं। उसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होते हैं, और इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, और डिलीशन में क्या होगा, एक पार्ट डिलीट हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये डीएनए है।
अब इसमें डिलीशन में दिखाया हुआ है, इसमें से यहाँ से जो जी वाला है वो वाला जो बेस है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही इंसर्शन में दिखाया हुआ है, इसमें एडेनिन आकर के यहाँ पर बीच में जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया, इंसर्शन। तीसरे वाले में सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जी जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया विद ए, ठीक, सॉरी, ए जो है उसकी जगह पर जी आ गया, तो जी ए सब्स्टिट्यूटेड विद जी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें दिखाया हुआ है नीचे की तरफ, डिलीशन में क्या है, जो दूसरा वाला जो क्रोमोज़ोम है उसमें से एक पार्ट कट के फर्स्ट वाले क्रोमोज़ोम में ऐड हो गया। डुप्लीकेशन में जो है इसका एक पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब कि एक और पार्ट आकर के इसमें जुड़ गया। इन्वर्जन में क्या होता है, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले में जाकर के ऐड हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले वाले से हट करके दूसरे वाले में चला जाएगा और दूसरे वाले से हट करके इधर वाले में आ जाएगा। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन में दिखाया गया है फर्स्ट वाले में जो एक पार्ट है उसको ट्रांसलोकेट कर दिया गया है दूसरे वाले की तरफ, और दूसरे वाले का जो पार्ट है उसको ट्रांसलोकेट कर दिया गया है पहले वाले की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से ये टाइप्स हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है क्रोमोज़ोमल म्यूटेशंस। क्रोमोज़ोमल म्यूटेशंस क्या होते हैं, मैंने बताया था कि क्रोमोज़ोम के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनकी स्ट्रक्चर हो या फिर उनके नंबर के अंदर, उनको बोलते हैं क्रोमोज़ोमल म्यूटेशन। द मिसिंग एक्स्ट्रा और इरेगुलर पोर्शन ऑफ क्रोमोज़ोमल डीएनए कॉजेज म्यूटेशन इन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन दैम। इसके अंदर क्या होते हैं, एबनॉर्मलिटी इन नंबर्स, या तो उनके नंबर्स में एबनॉर्मलिटी आएगी, जैसे कि इट अकर्स व्हेन देयर इज़ एबनॉर्मल क्रोमोज़ोमल नंबर, जब क्रोमोज़ोम की संख्या जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाए। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोज़ोमल पोर्शन, क्रोमोज़ोम का कोई पार्ट या तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाए या फिर डिलीट हो जाए। ये भी दो तरीके का होता है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी व्हेन सर्टेन पोर्शन ऑफ क्रोमोज़ोमल डीएनए इज एब्सेंट, जब कोई पोर्शन एब्सेंट हो जाए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोज़ोमल डीएनए उसमें इंसर्ट हो जाए। एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है इसका, जिसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोज़ोम पर, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, व्हेन होल सेट ऑफ क्रोमोज़ोम इज इंसर्टेड और डिलीटेड, जब पूरा का पूरा एक सेट क्रोमोज़ोम का इंसर्ट हो जाए या फिर डिलीट हो जाए। एग्जाम्पल है, इन सम सैलामेंडर्स, कुछ सैलामेंडर्स या फ्रॉग्स जो होते हैं और लीचेस होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का म्यूटेशन देखा जाता है। दीज म्यूटेशंस आर टर्म्ड एज क्रोमोज़ोमल एब्रेशंस, इनको क्रोमोज़ोमल एब्रेशंस बोला जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में जो स्ट्रक्चर होती है, इट अकर्स व्हेन द म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उनके वजह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आती है। बाय डिलीशन और इंसर्शन, या तो डिलीट होता है या फिर इंसर्ट होता है ऑफ सम पोर्शन ऑफ जीन या फिर क्रोमोजोम का कोई पार्ट। इसके अंदर आते हैं डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होता है, कुछ पार्ट डीएनए का या क्रोमोजोम का मिसिंग मतलब हट जाता है वहाँ से, जैसे कि आपको लास्ट वाले डायग्राम में दिखाया गया था। इंसर्शन में कोई पार्ट जो होता है वो क्रोमोजोमल डीएनए का वो आकर के इंसर्ट हो जाता है। डुप्लीकेशन में जब कोई क्रोमोजोमल डीएनए रिपीट हो जाए तो उसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। इन्वर्जन में क्या होता है, जब कोई पार्ट क्रोमोजोम का इन्वर्ट हो जाए, मतलब कि उल्टा जुड़ जाए, उसको बोला जाता है इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन में व्हेन सम क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल इज स्विच्ड विद अनदर जेनेटिक मटेरियल, जब कोई एक क्रोमोजोम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल से जाकर के चेंज हो जाए तो उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है जीन म्यूटेशंस। अ चेंज और अल्टरेशन इन जीन और मोर जीन्स इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। जब जीन के अंदर एक या एक से ज़्यादा जीन के अंदर क्या होता है, चेंजेस होते हैं, तो उनको बोला जाता है जीन म्यूटेशंस। सम म्यूटेशंस कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जीन के लेवल पर अगर कुछ म्यूटेशंस होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनकी वजह से कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। इट जनरली अकर इन वन और मोर जेन साइट्स। ये क्या होते हैं, जनरली कहाँ पर होते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा साइट्स पर होते हैं, एंड अल्टर द फंक्शन ऑफ जीन, और इनकी वजह से जीन का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
पॉइंट म्यूटेशन क्या होते हैं? व्हेन अ म्यूटेशन कॉजेज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस सब्स्टिट्यूशन, जब म्यूटेशन की वजह से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस का सब्स्टिट्यूशन हो, विच इंक्लूड इंसर्शन, जिसमें या तो इंसर्शन हो या फिर डिलीशन हो, मतलब कोई एक बेस चेंज हो जाए, या तो इंसर्ट हो जाए या फिर डिलीट हो जाए जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए का, अराइजेज फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसकी वजह से क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी 3 तरीके की होती है, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। जो साइलेंट म्यूटेशन होता है, इट कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड। उसमें क्या होता है, मतलब अगर चेंज भी हो जाता है तो वो सेम ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन चेंज, एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है बट न्यू कोडोन स्पेसिफाइज द सेम अमीनो एसिड, लेकिन जो नया जो कोडोन आता है उसकी जगह पर वो भी सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि ए, जिसकी जगह पे अगर म्यूटेशन होता है तो ए की जगह पे चेंज होकर के आ गया जी, एडेनिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्वानिन, है ना। तो सेम अमीनो एसिड लाइसिन को ही ये कोड करते हैं, विल बी इनकॉर्पोरेटेड टू पेप्टाइड चेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस, इन दिस म्यूटेशन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज रिजल्ट इन अ कोडोन दैट कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है, चेंज तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरे अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी सिकल शेप हो जाती है, ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन, इट कोड्स फॉर स्टॉप। इसमें क्या होता है, ये स्टॉप कोडोन के लिए कोड करते हैं। एज इट कन्वर्ट, जैसे ही ये कन्वर्ट होता है एन अमीनो एसिड इनटू अ स्टॉप कोडोन, ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को स्टॉप कोडोन में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है नॉनसेंस म्यूटेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऑल्सो कोल्ड एज फ्रेमिंग एरर। इसको फ्रेमिंग एरर भी बोला जाता है। इट इज़ अ जनरल म्यूटेशन कॉज बाय इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ मोर देन वन और नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, या तो इंसर्शन होता है या डीएनए का क्या होता है, डिलीशन होता है एक से ज़्यादा नंबर में। जनरली 2 तरह का होता है, इंसर्शन और डिलीशन। व्हेन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर इंसर्टेड इनटू डीएनए सीक्वेंस, जब एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में इंसर्ट कर दिए जाएँ। जनरली अकर इन माइक्रो सैटेलाइट रीजन, जनरली कहाँ पर होता है, माइक्रो सैटेलाइट वाले रीजन पे होता है, ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज स्लिपिंग, ठीक है। डिलीशन में क्या होता है, व्हेन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर लेफ्ट आउट फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस, जब एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस क्या होते हैं, बेस पेयर जो होते हैं वो डीएनए के सीक्वेंस से हट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिलीशन हो जाता है। सम डिजीज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन से होने वाली कुछ डिजीज़ इस प्रकार हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। इट इज़ कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है। इट इज़ कॉजेज मेंटल रिटार्डनेस, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, मतलब जो व्यक्ति होता है वो मेंटली इल हो जाता है विद सम प्रोमिनेंट फीचर, जिसमें कुछ प्रकार के फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि सिम्टम्स दिखाए गए हैं यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है जिसमें क्या है, फ्लैट एंड राउंड फेस। उसका फेस कैसा हो जाता है, फ्लैट और राउंड हो जाता है। स्मॉल नोज़, माउथ, ईयर्स, उसके जो आँख, नाक जो और जो मुंह होता है वो छोटे छोटे से हो जाते हैं, है ना। आलमंड शेप की उसकी आँखें हो जाती हैं, आलमंड शेप यानी बादाम जैसी। और शॉर्ट फिफ्थ फिंगर, उसकी जो फिफ्थ फिंगर होती है वो हो जाती है छोटी। और क्या होता है, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, उसके हाथ जो होते हैं छोटे और ब्रॉड यानी कि चौड़े चौड़े हो जाते हैं। शॉर्ट स्टॉकी बिल्ड, बिग टोज वाइडली स्पेस्ड, और उसके जो टोज़ यानी कि जो पैर के अंगूठे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है या फिर मिससेंस म्यूटेशन की वजह से होता है। अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉजेज आरबीसीज टू बिकम मिसहैपन एंड ब्रेक डाउन। इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है एंड ब्रेक डाउन, सिकल शेप हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है, ये नॉर्मल आरबीसी है और ये सिकल शेप आरबीसी है। इसमें आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो गई है, सिकल शेप की हो गई है। इन दिस डिजीज ओवल शेप्ड आरबीसी कन्वर्टेड टू स्पिंडल शेप, ओवल शेप आरबीसी कैसे हो जाती है, स्पिंडल शेप्ड हो जाती हैं। दीज सेल्स डाई अर्ली, और ये सेल्स जो होती हैं वो जल्दी से इनकी डेथ हो जाती है, लिविंग शॉर्टेज ऑफ हेल्दी आरबीसीज कॉजिंग एनीमिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हीमोफीलिया। इट इज़ कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से होता है ऑन एक्स क्रोमोजोम के ऊपर। इन दिस डिजीज़ ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपरली। इस डिजीज़ में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती है जल्दी से, एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है आफ्टर सम इंजरी। मतलब अगर छोटी सी भी चोट लगती है तो उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है और क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से एक्सेसिव या फिर हैवी ब्लड लॉस हो जाता है। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स दिखाई हुई है और हीमोरेज हो गया, मतलब है ना, और फिर उसमें क्या हो गया, क्लॉटिंग हो गई, तो वो हेल्दी पर्सन है। लेकिन जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स दिखाई है, इसमें ये हीमोरेज की कंडीशन दिखाई गई है। इसमें क्या है, क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, ऊपर वाली में क्लॉटिंग हो गई लेकिन नीचे वाली में क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, तो ब्लड कंटिन्यू लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया। ये किसकी वजह से होता है, हीमोफीलिया की वजह से होता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ म्यूटेशन। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं म्यूटेशंस की। मेरिट्स तो ये हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशंस। म्यूटेशन की वजह से ही क्या होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये क्या है, इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है, मतलब अगर म्यूटेशन नहीं होंगी तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। HIV रेसिस्टेंस। पीपल हु लैक ऑफ CCR5 डेल्टा 32। ऐसे लोग जिनके अंदर CCR5 डेल्टा 32 की कमी है, आर रेसिस्टेंट टू HIV। वो क्या है, HIV के लिए रेसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। कॉजेज हार्मफुल डिजीज़ और सिंड्रोम्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार हार्मफुल डिजीज़ और सिंड्रोम्स, बीमारियां भी हो जाती हैं, विच आर फीटल टू लाइफ, जो कि लाइफ के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। कॉजेज एबनॉर्मलिटीज़। इसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, विच आर इनक्योरेबल, जिनकी कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, जिनकी कोई प्रॉपर दवाई या फिर प्रॉपर उनका मेडिकेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कॉजेज एरर इन प्रोटीन सीक्वेंसेस। इनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन सीक्वेंसेस में एरर आ जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। HIV रेसिस्टेंस ड्यू टू म्यूटेशन, इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। ये विदाउट इन्फेक्शन दिखाया हुआ है। CCR5 डेल्टा 32 अगर उसके अंदर ये क्या करता है, इनहिबिट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं सेल के ऊपर, इसमें भी CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और इसके अंदर CCR5 क्या है, रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पर इन्फेक्टेड सेल दिखाई हुई है। विद CCR5 इसमें क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गया, और विदाउट CCR5 इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड क्योर टू म्यूटेशंस। इसके प्रिवेंशन और क्योर क्या है। प्रिवेंशन तो ये है कि म्यूटेशन कैन बी प्रिवेंटेड, म्यूटेशन को रोका जा सकता है इफ़ वी कीप अवर सेल्फ अवे फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। अगर हम खुद को हार्मफुल रेडिएशंस और केमिकल्स से दूर रखें। वी शुड अवॉइड यूजिंग कॉस्मेटिक्स। हमको कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए विदाउट कंसल्टिंग एक्सपर्ट। मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी कंसल्टेंसी के विदाउट, मतलब उनकी कंसल्टेंसी के बिना हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड सर्जरी शुड बी डन प्रॉपरली। ट्रीटमेंट और सर्जरीज़ जो हैं, अगर उनको सही तरीके से किया जाए तो म्यूटेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। क्योर। बेस्ट नोन क्योर फॉर म्यूटेशन इज़ जीन थेरेपी। सबसे अच्छा जो क्योर है, सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है इसको सही करने का, वो क्या है, जीन थेरेपी। जिसके अंदर क्या होता है, जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है इन एन एफर्ट टू ट्रीट और स्टॉप डिजीज़ को रोकने के लिए या उसको सही करने के लिए। रिप्लेसिंग अ म्यूटेटेड जीन। जो म्यूटेटेड जीन है उसको रिप्लेस करने से क्या होता है, कॉजिंग डिजीज़ विद अ हेल्दी जीन। वो क्या करता है, नॉकिंग आउट द म्यूटेटेड जीन दैट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, जो जीन है, जो कि म्यूटेटेड जीन है, उसको हटा दिया जाता है, दैट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। या फिर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो नई जीन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर विजिट करते रहें।